कोटे पर कोटा सुप्रीम कोर्ट एससी और एसटी के आरक्षण पर बोल रही है। मैं ऑल इंडिया एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरमैन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछना चाहता हूं कि कोटे में कोटा का सवाल तब आता है जब किसी संस्था में, किसी संगठन में, किसी एक जगह पर ओवर रिप्रेजेंटेशन हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, लेकिन उनका जो कोटे के अंदर कोटा का प्रावधान है, ओवर रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान है, जहाँ जहाँ भी ओवर रिप्रेजेंटेशन है वहाँ वहाँ क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। ऑल इंडिया एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा यह मांग करती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल करती है कि सुप्रीम कोर्ट में जज अभी जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अभी जो डी.वाई. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनका बेटा है अभिनव चंद्रचूड़, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ ओवर रिप्रेजेंटेशन है, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय सुप्रीम कोर्ट यहाँ कोटे में कोटा लागू करेगी? इस यहाँ जो ब्राह्मणों का एक परिवार का जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या अप्रोच है? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं, जजों में 95% से ज़्यादा जज ब्राह्मण जाति के आते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करे कि कॉलेजियम सिस्टम से जो ब्राह्मण जज सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, उच्च न्यायपालिका में आ रहे हैं, इस ओवर रिप्रेजेंटेशन पर क्या रुख है सुप्रीम कोर्ट का, क्या अप्रोच है, क्या विचार है, क्या कहना चाहती है सुप्रीम कोर्ट? इसमें कोटे के अंदर कोटा कब लागी? ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस सवर्णों के लिए आरक्षण है, जिसको हम लोग सुदामा कोटा कहते हैं। क्या सुदामा कोटा में, जहां पहले से ही जो 10% से भी कम इस देश में सवर्णों की आबादी है, लेकिन उनको 10% आरक्षण दिया गया है, उसकी समीक्षा की जाएगी? क्या इस देश में जैसे 84 आईएएस जो है 4 साल में आईएएस बने हैं 84, उसमें जो है लगभग 80% जो है ब्राह्मण जो है आईएएस बने हैं ईडब्ल्यूएस कोटा से, तो क्या वहाँ ब्राह्मणों का जो ओवर रिप्रेजेंटेशन हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है? क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट कोटे के अंदर कोटा लागू करेगी कि राजपूतों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बनियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जो सवर्ण जातियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है? इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? इस देश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में दलित आदिवासी वाइस चांसलर नहीं हैं, इस पर जो है क्या कहना है? तो एक तरफ जो है एनएफएस लागू करते हैं कि नॉट फॉर जो है इनको कैंडिडेट नहीं मिलता है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ओवर रिप्रेजेंटेशन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इतना कन्फ्यूजन क्यों है? इस देश में जितने भी मंदिर हैं, सब जगह जो है पुजारी 100% ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन हर जगह दिख रहा है। तो इस ओवर रिप्रेजेंटेशन पे सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय चंद्रचूड़ जी का क्या कहना है, ये स्पष्ट करें। इस जो छेड़खानी की गई है, इसको छेड़खानी शब्द एससी एसटी आरक्षण से हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश में कानून बनाने के लिए संसद है, और भारत की संसद जनता के लिए सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। कानून बनाने का काम संसद का है। इस देश में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 80,000 केसेस पेंडिंग हैं। 80,000 केसेस पेंडिंग होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को इतनी फुर्सत मिल गई है कि वो जो है दलितों आदिवासियों के आरक्षण पर छेड़खानी कर रही है। इतना समय कैसे मिल जाता है मिलॉर्ड? अपने यहाँ जो, आपके यहाँ जो 80,000 केसेस पेंडिंग है, उस पर अपना फोकस क्यों नहीं करते? ज़बरदस्ती का यह जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसमें ज़बरदस्ती का आदिवासियों को घसीट लिया गया। आदिवासियों की अगर बात करें, सिर्फ एक उदाहरण मैं दूंगा। इस देश में 7 IIM हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। 7 IIM में एक भी आदिवासी प्रोफेसर नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट बताए, पेशवाई लागू करने वाले डी.वाई. चंद्रचूड़ जी बताएं
कि जो जीरो आदिवासी प्रोफेसर हैं IIM में, उसमें वर्गीकरण कैसे करेंगे, जीरो को कैसे 2 से बांटेंगे, 0/2 या जीरो का पेट बीच से काट देंगे, या डबल जीरो होगा, डबल जीरो तो फिर डबल हो जाएगा। तो जीरो जो सीट है आदिवासी उम्मीदवारों के लिए, आदिवासी प्रोफेसरों के लिए, उस जीरो को 2 भाग में कैसे बांटेंगे, उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे। इन तमाम सवालों पर देश का जो है दलित समाज उद्वेलित है, क्योंकि यह समाज समझता है यह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार है, जो भाजपा नीत सरकार है, यह सरकार दलितों के बीच टुकड़े टुकड़े कराना चाहती है, दलितों के बीच भेदभाव करना चाहती है, दलितों को आपस में लड़ाना चाहती है। इस देश का दलित इस खेल को समझ गया है, हम लोग इस खेल को समझ गए हैं। एक सवाल है, ये लोग जो पूछते हैं कि दलितों का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया है, कहते हैं कि बिहार में पासवान, उत्तर प्रदेश में जाटव, राजस्थान में मीणा, महाराष्ट्र में मातंग, इन लोगों ने बाकी दलितों का हक खा लिया। बहुत बढ़िया बात है, ये समृद्ध हो गए। कितने समृद्ध हो गए भाई, कोई बताएगा? माननीय उस सर्वोच्च न्यायालय बताने का कष्ट करेगी कि कितने चमारों के पास 200 एकड़ जमीन हो गया है, कितने पासवानों के पास 4 शहर में जो है बिल्डिंग है, कितने चमार जो है, कितने जाटव जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हो गए हैं, कितने मातंग जाति के जज हो गए हैं, कितने मीणा जो है प्रधानमंत्री सचिवालय में सचिव हो गए हैं जो देश चला रहे हैं। इस सवाल का जवाब है, तब हम समझें कि ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया है इस जातियों का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध है, 80 हज़ार केसेस आपके पास पेंडिंग है, 6 महीना तो आप छुट्टी ही बिताते हैं, कृपया उन 80 हज़ार पेंडिंग केसों को निपटाइए। इस देश में कानून बनाने का काम संसद का है, हमने 543 सांसदों को चुनकर भेजा है, संसद भवन को चलने दीजिए, कानून बनाने का काम संसद का है, संसद को कानून बनाने दीजिए। ये देश की संसद और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बीच का मामला है। संसद में बिल आएगा, संसद में विधेयक आएगा, संसद में कानून आएगा, हम लोग देख लेंगे। आप बीच में कृपया करके मत पड़े। इसका पता कैसे चलेगा कि कौन किसके हक, किसके थाली का रोटी खा रहा है? इसका पता कैसे चलेगा कि आज भी एक भी दलित, आदिवासी, वाल्मीकि, चमार एक भी जो है जज क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में बन पाया? इसका पता कैसे चलेगा? आज भी जो है ब्राह्मण जज का बेटा, भतीजा ही जो है ब्राह्मण जज बन रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसका पता कैसे चलेगा लोगों को? इसका पता चलने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश पहले, सबसे पहले ये देना था कि देश में जाति जनगणना, जाति जनगणना होगी तब तो पता चलेगा। ऐसे अंदाजी टक्कर मारते रहेंगे, अगर अंदाजी टक्कर मारते रहेंगे तब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कितने चमारों ने जो है दूसरों का हक खाकर 100 एकड़ की जमीन बना ली है? मोदी जी कहते हैं कि जो है 2 ही जात है, गरीब और अमीर। हम उनसे पूछ रहे हैं, मोदी जी गरीब और अमीर ही जाति होती है तो आप मंच पे उछल उछल के क्यों बोल रहे थे कि मैं पिछड़ी जाति का बेटा हूँ, मैं OBC का बेटा हूँ? आपके माननीय गृह मंत्री जी मोदी सम्मेलन में शामिल होते हैं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को जो है तमाम यादवों की सभा में भारतीय जनता पार्टी घुमाती है, तब जातिवाद नहीं दिखता है। तब जो है नरेंद्र मोदी जी यह बताएं, भारतीय जनता पार्टी मेरे इस सवाल का जवाब दे कि पूरे देश में जो है कोई एक सीट बताइए जहां आपने बिना जाति समीकरण देखे हुए आपने जो है चुनाव में जो है टिकट दिया हो किसी उम्मीदवार को। आपके दिमाग में जाति घुसी हुई। संघ तो स्वागत करेगा ही, संघ भी स्वागत करेगा और नरेंद्र मोदी भी स्वागत करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो तेलंगाना के चुनावी सभा में बोल ही रहे थे कि वो चाहते हैं कि जाति, उनका सपना है कि जाति के अंदर जाति का जो है बंटवारा हो। क्यों नहीं स्वागत करेगा? और ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मोहन भागवत हैं, इनका तो राज ही इसी बंटवारे के आधार पे चल रहा है कि जाति, उनका 8000 जाति बनाकर पेट नहीं भरा है। अब जातियों के अंदर जाति का वर्गीकरण करेंगे, ये लड़ाई चलेगी तभी तो उनका पेट भरेगा। ये दलित जब एक साथ हो जाते हैं तो 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन हो जाता है, तो इनको तो दलित एकता से डर लगेगा ही। तो ये तो वर्गीकरण करना चाहेंगे ना दलितों के बीच तोड़फोड़। इनकी तो पूरी राजनीति है फूट डालो और शासन करो। ये कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई करते हैं, कभी दलित महादलित की लड़ाई करवाएंगे, कभी दलितों के अंदर जो है आरक्षण कोटे को लेकर लड़ाई कराएंगे।
इनका पूरा एजेंडा ही जो है आपस में वर्गीकरण, लड़ाई झगड़े, आपस में मारकाट कराने पर टिका हुआ है। लेकिन इस देश का दलित समझता है, इसलिए इस देश के दलितों आदिवासियों ने एक मुश्त आवाज़ दी है कि आने वाले 21 अगस्त को मैं अपने संगठन ऑल इंडिया SC/ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा की तरफ से देश भर में अपने तमाम पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और इस देश में तमाम दलितों से आग्रह करता हूं, अम्बेडकरवादियों से आग्रह करता हूं कि 21 अगस्त को हम लोग भारत बंद करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बंद करेंगे, संवैधानिक दायरे में बंद करेंगे, कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ेंगे, कहीं सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करेंगे और अपनी तरफ से 21 अगस्त को भारत बंद करते हुए खिलाफत करेंगे। यह जो SC/ST आरक्षण से छेड़छाड़ हुई है, राहुल गांधी ने तो अपनी जनेऊ दिखा दी। किस अंधे को नहीं दिखता है कि राहुल गांधी कौन जात का है? राहुल गांधी ने तो अपनी जनेऊ दिखाई है, तब किस अंधे को नहीं दिखता है? उसको वीडियो क्लिप, फोटो देखना चाहिए राहुल गांधी का। और जो लोग संसद भवन में जात पूछ रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, प्रज्ञा ठाकुर की जाति क्या है? योगी आदित्यनाथ की जाति क्या है? जो हाथरस में जिसने हमारी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसकी जाति क्या है? जिन्होंने राजस्थान में हमारे 6 साल के भाई भतीजे के साथ मटका छूने पर मारा, उसकी जाति क्या है? जो इस देश में हमें शादी, घोड़ी पर चढ़ के शादी नहीं करने देते हैं, उनकी जाति क्या है? जो हमें मूछ नहीं रखने देते हैं, उनकी जाति क्या है? इस देश में कौन हमको वाइस चांसलर नहीं जो बनने देता है, उसकी जाति क्या है? कॉलेजियम सिस्टम से कौन है जो जज बना हुआ है? कौन है जो हमारे सीट पर हकमारी करके वाइस चांसलर बना हुआ है? उन सब की जाति मुझे जाननी है। बताए कौन सी जाति के हैं ये लोग जो हमारा आरक्षण खा रहे हैं? किस जाति के हैं ये लोग जो इस देश के तमाम सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं? किस जाति का है ये लोग? हमें भी जानना है उनकी जाति। बिल्कुल, जाति, ये जाति ही इनका खाद पानी है। जाति इन्होंने बनाई ही इसलिए है कि इस देश की मेहनत कश कौम को नीचा दिखाया जा सके, ताकि कामचोर और कायर लोग यहाँ राज कर सके।